तुम स्टार्टिंग से ये मत सोच के चलो कि तुम्हें कमाने के लिए लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तुम खुद के लिए लिखो यार। अरे यार व्हाट इज़ दिस यूज़र नेम, ये क्या किसी इंजीनियर ने पूछा है क्या? ये मेरी भी फटी पड़ी रहती है यार, मैं बहुत नर्वस होती हूँ। कहाँ है निधि? उन्हें पता ही नहीं था कि जो वीडियो उन्होंने शेयर करा है उसमें मैं ही हूँ। मैं बस अपनी कविताओं को संभाल लेती हूँ, बदले में मेरी कविताएँ मुझे संभाल लेती है। सो हाई ऑल ऑफ यू, आई एम योर्स ट्रूली निधि नरवाल। तो बहुत बार ऐसा होता है यार कि इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे तुम लोग जो कमेंट्स करते हो वो ज़्यादातर ये कमेंट्स करते हो कि निधि मैम आप रिप्लाई नहीं करते। तो आज फाइनली मैं यहाँ पर हूँ आपके सवालों के पर्सनली जवाब देने के लिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं और कोशिश करूँगी कि सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन। मिस्टर मार्वल, What would निधि say to निधि if she was her audience? जब मुझे किसी को अपने पीसेस रिकॉर्ड करके भेजने होते हैं ऑडियो फॉर्मेट में, तो मैं रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, फिर मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार निधि क्या है ये जब तू बोलती है तो लोगों को ये सुनाई देता है क्या? तो मतलब हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। बट अगर मैं अपने आप को जेन्युइनली एज एन ऑडियंस देख रही होती या फिर सुन रही होती, तो मैं अपने आप से वो कहती जो मेरी एक टीचर ने, एक्चुअली काफ़ी सारे टीचर्स ने मुझे स्कूल टाइम पे मेरे रिपोर्ट कार्ड्स में लिख करके दिया करते थे कि गुड जॉब बट यू कैन डू बेटर। तो हाँ, मतलब यार मुझे बेस्ट नहीं बनना है, मुझे ना हर दिन बस पिछले दिन से बेटर बनना है। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इनक्रेडिबल। हेलो मैम, हेलो। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हो लाइव ऑडियंस के सामने? आई टू राइट पोइट्रीज बट ऑलवेज आई एम अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस। यार देखो मिस्टर या फिर मिस इनक्रेडिबल, एक होता है यार कि कॉन्फिडेंट होना, राइट, और एक होता है कॉन्फिडेंट दिखना। तो जब तुम स्टेज पर लाइव ऑडियंस जो निधि को देखती है ना, और उन्हें ऐसा लगता है या तुम्हें ऐसा लगता है कि निधि बहुत कॉन्फिडेंट है, निधि कॉन्फिडेंट है नहीं, निधि कॉन्फिडेंट बस दिखती है, ठीक है। मेरी भी फटी पड़ी रहती है यार, मैं बहुत नर्वस होती हूँ। आज तक मैंने बहुत, पता नहीं, मतलब मेरी जो जर्नी है ना परफॉर्मेंस की, परफॉर्म करने की स्टेज पर, उसको अभी 3-4 साल हो गए हैं। तो मैंने बहुत बार स्टेज पे परफॉर्म किया है, बट आज तक ऐसा मेरा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है जिसमें मैं नर्वस ना हुई हूँ, स्टेज पे जाने से पहले या स्टेज पे जाने के बाद भी। ये जो तुम्हारी नर्वसनेस है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी नर्वसनेस को ना अपनी कमज़ोरी मत समझो, बिकॉज यू नो लाइक यूज़ इट एज अ टूल टू क्रिएट बैलेंस। तो अपनी नर्वसनेस को अपनी कमज़ोरी मत समझो, क्योंकि एक होता है ना कि इंसान को जितना ज़्यादा डर रहे कि मतलब गिरने के चांसेस हैं, जितनी बार भी इंसान को ये लगे कि हाँ वो चल रहा है पर गिरने के चांसेस हैं, तो वो ज़्यादा ध्यान देता है कि वो गिरे ना। तो ये नर्वसनेस भी बहुत ज़रूरी है, इससे डरो मत। और ऐसा कुछ नहीं होता कि जो स्टेज पे जा रहा है वो कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इट्स निखिल SS। द क्वेश्चन इज़, क्या आपकी पोइट्री आपके लाइफ इंस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होती है या आप इमेजिनेशन, कल्पना से भी लिखते हो? तो मुझे ना अपनी 4 लाइन याद आ गई है, मैं इसके जवाब में ना वही सुनाना चाहूँगी कि सजा सजा के यूं ही बस मैं कागज़ पे अल्फाज नहीं रखती, सजा सजा के यूं ही बस मैं कागज़ पे अल्फाज नहीं रखती, जान निकाल के रखती हूँ मैं कागज़ पे बकवास नहीं रखती, और लब पे झूठी कंपन आंसू जाली, कि लब पे झूठी कंपन आंसू जाली मैं दिखलाने का अंदाज नहीं रखती, जो हुई नहीं जो सही नहीं मैं महफिल में वो बात नहीं रखती। तो आप समझ जाइए। हाय निधि। निधि हरियाणा की रहने वाली है। मैं ये जानना चाहता हूँ निधि कि मैं भी हरियाणा से ही हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि हरियाणा में आपके लिए ना, मतलब अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेल होने के बावजूद। मैं करता हूँ, और तुम तो फीमेल हो, एक लड़की, वो भी एक आर्ट फॉर्म में जा रही है, वो भी एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म में जा रही है। मतलब निधि तो जानती है कि हमारे यहाँ तो लड़कियों को बाजार तक नहीं भेजते, अभी तक सोचते हैं पेरेंट्स। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा निधि
जब तुमने ये फील्ड सेलेक्ट किया और तुम इसमें ग्रो कर रही थी, तुम्हारी फैमिली इस काम के बारे में जान रही थी, मतलब वो सपोर्टिव थे या बाद में हुए, ट्रांसफॉर्म हुए? मतलब मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ कि ये जर्नी बहुत लंबी है। एक टाइम तक तो कोई भी आर्टिस्ट ना लुक छुप के कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब वो पॉपुलर हो जाता है, खास करके निधि के जितने लेवल पे, तब तक तो घर वालों तक बात पहुंचनी है। तो एकदम वहां से और यहाँ तक आने वाली लड़की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फैमिली का क्या रोल रहा, वो भी हरियाणा की फैमिली है। एक्चुअली ना, हाँ, ये मतलब जो भैया ने बोला ये सच है कि ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। तो मतलब जब मैंने खुद ने लाइव परफॉर्म करना स्टार्ट करा था तो मैंने अपने घर पे बताया नहीं था, क्योंकि मुझे यही था कि बहुत सुनाएंगे बहुत डांट पड़ेगी, तो मैंने खुद ने नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम ऐसा सोचा भी नहीं था ना कि परफॉर्म करना स्टार्ट करें तो इतना लंबा जाना है और इस तरीके से जाना है। तो मैंने भी अपने घर पे बता नहीं रखा था। तो एक बारी क्या हुआ ना कि मतलब एक वीडियो थी मेरी, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी पॉपुलर हो गई। तो वो फेसबुक पे किसी पेज ने वो वीडियो पूरी की पूरी एज इट इज़ शेयर कर रखी थी। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि पापा जी ने वो वीडियो शेयर कर दी, मतलब उन्होंने देखी, उन्हें बहुत पसंद आई, उन्होंने शेयर कर दी अपनी प्रोफाइल पे। उनको देख के मतलब ऑफ कोर्स वो क्या कहते हैं, घर पे और रिश्तेदार जो थे उन्होंने वो वीडियो जब देखी तो उनका कॉल आया मम्मी जी के पास कि अरे ये निधि की कितनी मस्त वीडियो है, निधि कितनी अच्छी लग रही है इस वीडियो में। तो मम्मी जी वाज लाइक निधि की कौन सी वीडियो? तो मम्मी जी ने फिर फेसबुक पे चेक किया कि अच्छा ये निधि की वीडियो, निधि की वीडियो। तो मम्मी जी फिर मतलब पापा जी ने शेयर कर रखी थी, तो मम्मी जी ने पापा जी को बोला कि अरे निधि कितनी अच्छी लग रही है इस वीडियो में। तो पापा जी वाज लाइक कहाँ है निधि? उन्हें पता ही नहीं था कि जो वीडियो उन्होंने शेयर करा है उसमें मैं ही हूँ। मतलब अपनी खुद की बेटी को पहली बार तो वो पहचान नहीं पाए थे, बट येस इवेंचुअली जब सबको पता लगा तो जो उनके रिएक्शंस थे वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि मैंने ना कभी घर पे किसी को ऐसे बताया नहीं कि मैं लिखती विखती हूँ, या फिर ऐसा जब परफॉर्म करना स्टार्ट करा तब भी किसी को नहीं बताया था। तो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस थे क्योंकि सबने यार बहुत सपोर्ट करा, ठीक है। मतलब वो लोग फेसबुक यूज़ करते थे तो उन लोगों ने ज़्यादा यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। निधि नरवाल ढूंढ के, चाहे कोई भी पेज हो, चाहे फेक अकाउंट्स हो, वो लोग रिक्वेस्ट भेज देते थे, लाइक कर देते थे हर जगह। तो मम्मी जी ऐसे पूरे रिश्तेदारों में फैला देती थी मेरी। अभी भी कोई वीडियो आती है ना तो वो पूरे रिश्तेदारों में ऐसे फैला देती है, शेयर कर देती है। मेरी दादी, एक बार पता है क्या हुआ था, एक बार मतलब ऐसे एक न्यूज़ चैनल पे मेरी एक वीडियो आई थी, तो मेरी दादी ने जब वो देखी ना तो मेरी दादी ने पूरे गांव में फैला दी। तो गांव में जितनी भी औरतों ने वो वीडियो देखी उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट स्टिल वो लोग देख के रो रहे थे कि अरे यार हमारी लड़की है। तो यार ये भी, और ऊपर से मतलब मेरे जो पापा हैं, पापा से तो मैंने बहुत कम एक्सपेक्ट करा था, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। बट वही वो न्यूज़ चैनल वाला वीडियो ही, वो जब मैंने पापा को बताया ना कि मतलब ऐसे ऐसे न्यूज़ पे आने वाला है वीडियो, तो मतलब मेरे पापा आर्मी में हैं, तो पापा उस टाइम पे झांसी पोस्टेड थे। तो पापा ने पूरे ऑफिस वाले को इकट्ठा करके वो वीडियो मतलब टीवी पे दिखाया था उधर। तो हाँ, काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे मेरी फैमिली से। बट येस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लोग हरियाणा से हैं तो वो लोग कभी बोल के नहीं दिखाते कि वाह बेटा बहुत बढ़िया कर रही है, मुझे नहीं बोलते, बट येस दे डू सपोर्ट मी। आई रियली लव द वे यू फ्रेम योर इमोशंस इनटू वर्ड्स, जस्ट अ लिटिल अप्रिसिएशन यू डिजर्व, थैंक यू सो मच। What I would want to ask is, how do you tackle self-doubt and unsurety that comes with what you're doing? You know what, just look at it this way कि self-doubt ना उस कड़वी दवाई के जैसी है जिसका जो टेस्ट है ना, जो स्वाद है, वो तुम सहन बिल्कुल नहीं कर सकते, बट सेहत सही रखने के लिए वो ज़रूरी भी बहुत है। मतलब आई फील कि सेल्फ डाउट इज़ अ चेक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। तो सेल्फ डाउट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स कि तुम सेल्फ डाउट को किस नज़र से देखते हो। यू नो, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मैंने कुछ लिखा है, कुछ भी अगर मैंने लिखा है, कोई कविता लिखी है या फिर अधूरी पूरी कुछ भी अगर मैंने लिखा है और मुझे लिखने के बाद ये फील हो रहा है कि यार निधि ये क्या लिख दिया यार, ये तो बेस्ट है, ऐसा तो किसी ने आज तक कुछ लिखा ही नहीं, ऐसा तो तूने कुछ नहीं लिखा है, वाह यार कमाल कर दिया, कत्लेआम कर दिया, ये फीलिंग बहुत गलत है। अगर मैंने कुछ लिखा है और उस लिखे हुए को लेकर के मेरे मन में थोड़ी सी भी शंका अगर नहीं है तो यकीनन मैंने बहुत ख़राब लिखा है, ठीक है। तो सेल्फ डाउट बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डाउट से भागो मत यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम Rahul_Wundru. As
every human, you do have an ocean of emotions and personal stress. Yes, I do. A very deep ocean and a very big one that you carry inside. If yes, आप कैसे handle करते हो ये stress and emotions? Actually मैं stress और emotions यार handle नहीं करती. ये सारी चीज़ें handle करने का जो ज़िम्मा है ना, ये मैंने अपनी कविताओं को दे रखा है. तो मेरी कविताएं, मतलब मैं बस अपनी कविताओं को संभाल लेती हूँ, बदले में मेरी कविताएं मुझे संभाल लेती है. हाय निधि, hope you're doing good. स्वास्थ्य वैसे हमारी का- बातचीत होती रहती है और हाँ. हम काफी बार मिले भी हैं और हमने बहुत फन भी किया है एक साथ. But I still remember when I saw your video in my first year college कि ये झुमका उसकी पसंद का है. तो उस वक्त न जाने पता नहीं मेरे जैसे और कितने डायरी में लिखने वाले राइटर्स को आपने इंस्पायर किया और वो स्टेज की एक माइक की क्रेविंग्स थी कि यार हमें भी आए वहाँ पे जाके ऐसे परफॉर्म करना है. तो आपने न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप इस सर्किट में, जब आप पोइट्री में आए, जब आपने ओपन माइक परफॉर्म किया, तो आपने ये तो नहीं सोचा होगा उस वक्त कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप एक स्टार हो जाओगे या एक इन्फ्लुएंसर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी कि आपको वैसे वीडियो पोस्ट करनी है. तो पहले में और अब में आपका ऐसी कोई राइटिंग में भी चेंजेस आई हैं कि मतलब पहले आप हमेशा खुद के लिए लिखते होगे बट अब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यार अब लोग भी सुन रहे हैं तो आपको उसके लिए भी लिखना पड़ता होगा अलग से. तो मेरा बस सवाल ये है कि आप इस बीच में जब एक फेज हर एक राइटर के लाइफ में आता है कि जब वो डीमोटिवेट फील करते हैं कि यार अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं या अनवॉर्दी फील करते हैं, तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं उस बीच? जब मैंने स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट किया था तो मैं एंटायरली अपने लिए लिखती थी. मतलब जो भी कुछ मैं लिखती थी, कोई कविता या कहानी, वो सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें वो पर्सनल थी. मेरी लाइफ में जो हो रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे थॉट्स, सब कुछ उससे रिलेटेड. बट विद टाइम, अभी मतलब मुझे परफॉर्म करते हुए इतना टाइम हो गया, तो अभी जो मैं चीज़ें लिखती हूँ वो डिफरेंट तो हैं उससे, बट मतलब अभी और भी रीजंस है मेरे पास लिखने के लिए. अभी आई हैव टू अर्न ऑल्सो, तो मैं पैसे के लिए भी लिखती हूँ. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब टॉपिकली अभी आई हैव स्टार्टेड टू राइट कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए लिखना हो. आज के दिन भी मैं मेजरली खुद के लिए ही लिखती हूँ. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी हुई हैं मैंने, जो मैंने मतलब किसी ने देखी नहीं है, कहीं पे मैंने पढ़ी नहीं है, किसी को सुना ही नहीं है. तो आज भी मैं मेनली खुद के लिए ही लिखती हूँ. और एक जो ये आपने पूछा ना मोटिवेशन की, मतलब मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, तो मुझे ऐसा फील होता है, मेरे केस में तो ऐसा है कि जो कविताएं मैंने आज तक लिखी ही नहीं है ना, मुझे उनसे मोटिवेशन मिलती है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी ये लिखना है, अभी तो ये भी लिखना है, अभी तो ये भी लिखना है, अभी तो ये भी लिखना है. मतलब जो कविताएं एग्जिस्ट कर रही हैं पर वो पेपर पे एग्जिस्ट नहीं कर रही. दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. तो हाँ, गुलजार साहब से आपको एक क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या पूछोगे गुलजार साहब? G_what is this? I don't know, so I'm just gonna spell it SUIS_Raj. फाइन. गुलजार साहब, पहली बात तो ये कि यार आई लव गुलजार साहब. ठीक है, मुझे मतलब गुलजार साहब से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, मैं बता नहीं सकती. क्योंकि कविताएं लिखने को लेकर के मैंने जितनी चीज़ें गुलजार साहब से सीखी है ना, उतनी चीज़ें मुझे नहीं लगता मैंने किसी और से सीखी होंगी. गुलजार साहब पता है कैसे हैं कि ये क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन पे कविता लिख देंगे. ये काउच है, वो इस काउच पे कविता लिख देंगे. ये टेबल है, ये लैपटॉप है, उन्हें जो भी दिख रहा होगा ना वो उस चीज़ पे कविता लिख देंगे. गुलजार साहब की ना यार बहुत सारी कविताएं ऐसी भी हैं जो देख करके ऐसा लगता है कि शायद वो लिखते टाइम उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, कि मतलब एक वॉइड था और उस वॉइड में से उन्होंने वो कविता निकाल ली. तो अगर मुझे अगर कभी मौका मिले उनसे कुछ पूछने का, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि इंसान जब अंदर से भरा हो तब तो ऑफ कोर्स वो बहुत कुछ लिख सकता है, क्योंकि उसे अंदर से वेंट आउट करना होगा, बहुत कुछ अपने अंदर से निकालना होगा. बट जब कोई अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता हो, जब ऐसा लगे कि अंदर यार बस कुछ है ही नहीं, तो उस खालीपन में से कविता कैसे निकाली जाए. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम, अरे यार व्हाट इज़ दिस यूज़र नेम? ये क्या किसी इंजीनियर ने पूछा है क्या? ये क्या J.P.P9152PIPU? What's the pre-preparation to write a poem? And after writing something, how can you select it as good or bad? तो यार आई फील कि कविता लिखने से पहले
कोई भी कविता लिखने से पहले या इनफैक्ट कुछ भी लिखने से पहले यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वॉट यू फील। मतलब आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को समझो, क्योंकि आप जब अपनी बात कहोगे ना किसी भी कविता में, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके कहने के बाद वो बात कॉन्वे भी उतनी ही मतलब अच्छे तरीके से हो। बट यू नो विद टाइम आई हैव कम टू रियलाइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी मैंने लिखा है ना, चाहे वो मैंने अच्छा लिखा है, चाहे वो मैंने बुरा लिखा है, चाहे वो मैंने आधा लिखा है, चाहे वो मैंने पूरा लिखा है, कुछ चाहे मैंने कोई कविता लिखी है, चाहे मैंने कोई कहानी लिखी है, या मैंने कुछ ऐसा लिखा है जो ना ही कविता है ना ही कहानी है, कुछ भी जो भी मैंने लिखा है वो मेरे अंदर से निकला है, तो वो ना मेरी औलाद के जैसा। तो अब मैंने अपने बच्चों को ना जज करना बंद कर दिया है, उन्हें कोसना बंद कर दिया है, उनका हाथ पकड़ना सीख लिया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन यू नो हु ट्राइज टू राइट समथिंग। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि तुम अच्छा लिख रहे हो या बुरा लिख रहे हो, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम लिख रहे हो। हेलो निधि, कैसी हो? आई लव दिस चैट मस्त लल्ला टॉक। मैं तुम्हारी सारी स्टोरीज देखती हूँ और मुझे पता है कि तुम पूरा दिन कुछ ना कुछ या तो पढ़ती हो या तो लिखती हो। खैर, उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम मिल कब रहे हैं। लेकिन इन सवालों की कड़ी में एक सवाल और है जो मैं भी जानना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उनके मन में भी ये सवाल रहता होगा कि निधि आखिर कब लिखती है। मतलब ऐसा होता है ना कि लोग या तो बहुत खुश होते हैं तब अच्छा लिख पाते हैं, बहुत दुखी होते हैं तो अच्छा लिख पाते हैं, या कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो प्रेशराइज सिचुएशन आ जाती है कि अब तो कंटेंट सबमिट करना है तब लिख पाती है। तो निधि आखिर कब लिख पाती है ये मुझे जानना है, और हाँ मुझे बता देना कि हम कब मिल रहे हैं। हाय यार संगीता, पहली बात तो आई लव यू, ठीक है। मैं तुमसे मिल नहीं पा रही, आई एम सो सॉरी यार, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैं यार पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं जिस किसी से भी मिलने का प्लान बनाती हूँ ना, पता नहीं भगवान क्या चाहते कि मैं उससे मिलूँ ही ना, या जितने पंगे होने, जितने स्यापे होने, सब निधि की लाइफ में हो। हम मिलेंगे बहुत जल्द। और उसके अलावा मैं कब लिखती हूँ, जितनी भी सारी आपने सिचुएशंस बताई ना, जब तुम खुश होते हो मैं तब लिखती हूँ, जब तुम दुखी होते हो, रो रहे होते हो भयंकर, मैं तब लिखती हूँ, जब तुम अंडर प्रेशर होते हो मैं तब भी लिखती हूँ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं तब लिखती हूँ, इन सिचुएशंस में भी मैं तब लिखती हूँ जब मुझे अंदर से आ रहा होता है। मतलब एक होता है कि तुम कविता बनाते हो या तुम कविता लिखते हो, एक होता है कि तुमको कविता आती है अंदर से, ठीक है। तो जब मुझे अंदर से कविता आती है ना, मैं तब लिखती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सही में बहुत अंडर प्रेशर सिचुएशन हूँ, मेरे पास डेडलाइन है, फॉर एग्जांपल कल मुझे पोएम देनी है और मैंने आज तक भी लिखा नहीं है, तो उस टाइम मुझे इस चीज़ की टेंशन होने लग जाती है कि यार मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही। बट यस, तब भी मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन हो यार, मैं तभी लिखती हूँ। मुझे एकदम रैंडमली बहुत रैंडम सिचुएशंस पे कोई भी ख्याल आ जाता है, तो मैं उस टाइम भी, मैं चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं जल्दी से अपना फ़ोन निकाल के लिख लेती हूँ, मुझे चाहे कैसा भी थॉट आया हो। तो मेरे साथ ऐसा कुछ फिक्स है ही नहीं कि पर्टिकुलरली निधि, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 5 से 6 बजे लिखूँगी। ठीक है, मैं कभी भी लिख लेती हूँ, कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टीम कॉम्यून। 3 pointers you would like to give to anyone who wants to start earning a living through writing. कोई भी ऐसा इंसान जो लिखता है, और जो मतलब होते हैं यार बहुत सारे लोग जो लिखते हैं कविताएं, कहानियाँ, और वो ये चाहते हैं कि वो एज अ करियर लिखने को ही आगे लेकर के जाए। तो मैं तुमसे ना सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि यार whenever you write something, or if you are just a beginner, if you have just started to write, तो तुम स्टार्टिंग से ये मत सोच के चलो कि तुम्हें कमाने के लिए लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तुम खुद के लिए लिखो यार, सबसे पहले तुम बस लिखो, ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। तो सबसे पहले तुम बस खुद के लिए लिखो। उसके बाद यार ऐसा होता है कि मतलब यू नो व्हेन यू कीप गोइंग, जब तुम लिखते रहते हो, तुम मतलब एक जर्नी होती है, तुम चलते रहते हो, तो ऑफ कोर्स रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रास्ते में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ अगर, तो मैं जब स्टार्टिंग में लिखती थी तो मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि मतलब मैं स्टार्टिंग में जाके ऐसे मतलब
लिखते लिखते मैं पैसे भी कमा सकती हूँ, या मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं कॉम्यून पे ऐसे आके बैठी होगी, यहाँ पे इंटरव्यू दे रही होगी, ठीक है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करा था तो मुझे भी नहीं लगता था यार कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, यू नो, कि राइटिंग में एक सक्सेसफुल करियर बन सकता है एंड ऑल। बट एज आई सेड कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तुम्हारे रास्ते में, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ से ना डर के भागो मत। लाइक स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कोई बोल देना कि निधि तू इस चीज़ पे लिख, तो मैं नहीं लिख सकती थी बिल्कुल भी। कि अगर मुझे कोई टॉपिक दे देना तो मेरे लिए टॉपिकली लिखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बट विद टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं जहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए लिखना हो। तो अब वो भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बहुत सक्सेसफुली लिख दिया हो, उसमें भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई हैव फेल्ड। बट यू नो उन चीज़ों से डर के भागो मत, यू नो, कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ एंड अगेन पेशेंस इज़ द की। तुम मतलब ऐसा मत सोचो कि एक रात में तुम्हें मतलब अंबानी बन जाना है लिखते लिखते तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है यार। बी पेशेंट, चलते रहोगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। एक आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता यार ऊंचे मुकाम हासिल करना। तो यस, चलते रहो। एंड एक बहुत ज़रूरी बात, कई सारे लोग मतलब जो चाहते हैं ऐसा कि मतलब हु वांट टू अर्न मतलब थ्रू राइटिंग, तो उन लोगों को ना क्या लगता है कि मतलब स्पेशली आज के टाइम पे जो यंगस्टर्स है जो लिखना स्टार्ट करे, उन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स है ना वही पैसा कमा सकते हैं। बस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यार मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, ठीक है, बट वो भी बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो हाँ, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन दीज अमेजिंग क्वेश्चंस। मुझे बहुत मज़ा आया यार सबके आंसर्स देते हुए। आई होप आप सबको सारे जो हैं जवाब वो पसंद आए। थैंक यू। सो गाइज, इफ़ यू लाइक्ड ऑल दी आंसर्स एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर ऑफ सच वीडियोज़ ऑफ माइन और दूसरे आर्टिस्ट की भी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कॉम्यू।